बच्चे की पैदाइश के बाद जो सबसे ज्यादा सुनने वाला सवाल होगा या लोग जो आपको मशवरा देंगे वो ये होगा कि बच्चे का सर कैसे बनाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। बच्चे की पैदाइश के बाद आपको लोग, आपके रिलेटिव, आपके घर में जो अम्माएं होंगी या आपके जितने भी हमसाए रिश्तेदार, वो आपको एक ही मशवरा देंगे, आपको तरह तरह के तरीके बताएंगे कि आपको अपने बच्चे का सर कैसे बनाना है। कोई आपको मशवरा देगा कि सर को अच्छे तरीके से दबाएं ताकि सर को दोनों तरफ से सर जो है वो बराबर हो जाए और फ्लैट हेड ना हो। कोई आपको मशवरा देगा कि एक थैली में आप कोई रेत भरें और वो अपने बच्चे के सर पे रखें। कोई आपको ये मशवरा देगा अपने बच्चे के सर के नीचे कोई प्लेट रखें। और कोई आपको ये मशवरा देगा कि अपने बच्चे को आप झूलों में सुलाएं। ये तरह तरह के कुछ तरीके होते हैं जो आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। लेकिन असल में आपको जानना है कि असल में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके जो सर की हड्डियां होती हैं वो मुकम्मल तौर पे जुड़ी भी नहीं होती, वो अलग अलग होती हैं। बच्चे की पहले एक साल में जो दिमाग की ग्रोथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। पैदाइश के टाइम पे उसके सर का साइज 35 सेंटीमीटर तक होता है और वो एक साल के अंदर 47 सेंटीमीटर पे चला जाता है। इससे हमें पता चलता है कि पहले एक साल में बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो ऑन पीक होती है और 1.5 साल की उम्र में ये हड्डियां आपस में मिल जाती हैं और जो बच्चे का आगे सर के ऊपर जो उसका एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, जैसे इंटीरियर फॉन्टनेले भी कहते हैं, वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर कुछ बच्चे जिनमें 1.5 साल की उम्र से पहले ये जो हड्डियां आपस में बंद हो जाएं, तो ये एक बीमारी होती है जिसे माइक्रोसेफेलाई कहते हैं। और इसके अंदर बच्चे के जो सर का साइज होता है वो कम होता है, जो आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, और उसके दिमाग की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिसके साथ आप अपने बच्चों में ये चीजें आजमा कर कुदरती तौर पर आप अपने बच्चे का सर जो है वो बेहतर तरीके से बना सकते हैं। पहले तो आपने अपने बच्चे को कभी दाई करवट में लिटाना है, कभी बाई करवट में लिटाना है। जब आपका बच्चा, छोटे जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हेड की बैक साइड होती है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। तो लेकिन अगर आप उनको जब मुख्तलिफ करवट में सुलाएंगे तो वो चारों तरफ से जो हेड होगा उसकी शेप प्रॉपर तरीके से जो हेड होगा वो अपनी शेप ले लेगा। ये एक पहला तरीका है जिसके साथ कुदरती तौर पर आप इसको ठीक कर सकते हैं। नंबर 2 पे, जब बच्चे की उम्र 3 माह या 3 माह से ज्यादा हो जाए और बच्चा जाग रहा हो तो अपनी निगरानी में बच्चे को टमी टाइम दें। टमी टाइम के अंदर एक तो सर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और दूसरा जो बच्चे के मसल्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत बेहतर तरीके से होती है। बच्चा अपना जो हेड है वो उसको मूव करता है, उसको स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो इस चीजों से बच्चे का जो हेड है वो कुदरती तौर पे बनता है। इसके अलावा आप जो बच्चा होता है उसको सोने के लिए बिल्कुल ना तो कोई नरम बिस्तर हो जरूरत से ज्यादा, ना हार्ड बिस्तर हो, दरमियाना सा बिस्तर होना चाहिए। इसके अलावा आप बच्चे को ज्यादा टाइम सिर्फ कडल मत करें, बच्चे को उठाएं। जब आप बच्चे को उठाएंगे तो उससे भी हेड की बहुत अच्छी शेप आ जाती है। बच्चे का सर दबाने या उसके सर पर कोई वजनी चीज रखने से मना इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हेड होता है उसमें गैप होता है। जब आप उसको ज्यादा प्रेशर देंगे तो बच्चे का जो दिमाग होता है उसके ऊपर प्रेशर जा सकता है, जिससे बच्चे का दिमाग मुतासिर होने के चांसेस होते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हम देखते हैं जिसमें बच्चे को सर को बनाने के चक्कर में बच्चे के दिमाग की ग्रोथ को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर देते हैं। समटाइम उसमें जो हेड होता है उसकी बोन्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, इस वजह से वहां पे फ्रैक्चर होने के चांसेस भी देखे जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों में ये तमाम जो मिथ हैं इनका इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। अपने बच्चे की जो हेड की ग्रोथ है उसको नेचुरल तरीके से बेहतर करें और कुदरती तौर पे, जब देखिए हेड जो है वो सॉफ्ट जो बोन्स के साथ बना हुआ है तो उसने अपने टाइम पर ऑटोमेटिकली अपनी शेप ले लेनी है। ये टोटके करने से इसका कोई फायदा नहीं होना।